जैसे कि संसार में दुख है क्या। संसार का मुख्य दुख तब शुरू होता है जब हम किसी से संबंध बनाते हैं, जिसको हम अपना समझने लग जाते हैं। चाहे प्राणी हो, चाहे पदार्थ हो, जिसको हम मेरा कहने लग जाते हैं, उस मेरा की उपलब्धि से दुख शुरू हो जाता है। जैसे मेरा मन, इस मन के अंदर कितने खुराफात, कितने ख्यालात, कितने अनुकूल, कितने प्रतिकूल, कितने भयावह, कई प्रकार के इसमें विचार चल रहे होते हैं। जब इससे हम जुड़ते हैं तभी इसके अंदर जो विचार चल रहे होते हैं तभी हमें इसका आभास हो पाता है। तो हम कहते हैं ये मेरा मन। मेरा मन कहते ही इसके अंदर चलती हुई वृत्तियों का संग हम कर बैठते हैं। जब आप संसार में चलते फिरते रहते हो, वार्तालाप कर रहे होते हो, दूसरे को देख रहे होते हो, तब आपका मन आपको विचलित नहीं करता, तब आपको परेशान नहीं करता। और जैसे ही सबसे हटकर इस मन के संग लगते हो तब आप अंदर से दुखी और सुखी होना शुरू हो जाते हो। तब आप कहते हो ये मेरा मन है। जब इस शरीर के संग आप लगते हो, जब तक शरीर का ख्याल नहीं है तब तक शरीर का दुख की फीलिंग आपको नहीं होती। और जैसे शरीर के संग एकाकार कहते हो, करते हो, एकता बनाते हो, तो वहां कह बैठते हो मेरी शरीर। ये जो मेरी शरीर शब्द है, यहां आपने अपनत्व कर लिया, अपने आप को शरीर से जोड़ लिया। जब मेरा मन कहने से पहले मैं था, ये आपका अपना स्वरूप था। यहां अपने आप को बता रहे हो कि मैं ये हूं, यानी मैं हूं, ये अपने आप को बता रहे हो। लेकिन अपने आप से हटकर मेरा मन अर्थात मैं मेरा के संग जुड़ गया। जिसको आप मेरा कह रहे हो ये आप नहीं हो। मेरा दूसरा है और मैं दूसरा है। मैं सत्य स्वरूप है, मेरा आपका बंधन है। ये बंधन दुख स्वरूप है। मेरी शरीर, मेरी देह, मैं देह से अलग स्वयं सिद्ध हूं। मैं अपने आप को प्रमाणित करता रहता हूं। लेकिन जब शरीर के संग लगता हूं
तो मेरी शरीर, यहाँ भी आप मैं और मेरा शब्द जोड़ लेते हो। यहाँ भी दो है, एक मैं, एक मेरी शरीर कहने वाला। शरीर के संग लगते हो तो इससे दुख आपको होता है। शरीर के संग न लगो तो आपको दुख का मतलब ही नहीं। मेरा घर, मेरा घर कहते ही आप ईंट पत्थर से बने हुए एक आवाज के साथ अपने आप को जोड़ लेते हो। यहाँ भी मैं और मेरा दो है। मैं कहने वाला शुद्ध, मेरा कहना इस घर के साथ अटैचमेंट हो गया। घर के साथ लगे आपका बंधन शुरू। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, ये आपने अपने आप को दूसरी शरीर के साथ आपने जोड़ लिया, या आपने बंधन बना लिया। मेरी पत्नी, अब आपने दूसरे शरीर से अर्थात स्त्रीलिंग शरीर से अपने आप का संबंध बना लिया। यह आपके दुख का कारण हो गया। मेरा पति, आपने पहले तो अपने आप के शरीर से जोड़ा, ये बंधन बनाया, फिर आपने दूसरी की शरीर से अपने आप को जोड़ा, बंधन पे बंधन एक और बना लिया। मेरा धन, मेरा पैसा, ये भी जड़ है, इसके साथ आपने बांध लिया। मेरी दुकान, अब आपने इसके साथ अपने आप को बांध लिया। मेरा समाज, मेरा परिवार, आपने अपने आप ही बंधन बनाते चले जा रहे हो। ये सारे बंधन आपने बनाया है, सब में आप ही बंधे हो। जो मैं रूप से अपने आप को प्रमाणित करता फिर रहा है, वो मेरा से बंध गया, मेरा कह के बंध गया। और मेरा कहना राग है, दूसरे के साथ बंधना है। इसी तरह से आप सबके साथ बंधते चले जा रहे हो। यही समस्त बंधन दुख का कारण है। जितना भी बंधन आपने बांधा है, राग के कारण से बांधा है। अब ये राग किस में आया? शुद्ध चेतन आत्मा के अंदर। क्यों आया? भोग विलास के कारण से आया, सुख सुविधाओं के कारण से आया। इसी तरह से समस्त आत्माएं अपने लिए, स्वयं के लिए बंधन बनाते हुए चले जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा, एक क्षण के अंदर आपके सारे बंधन यहीं के यहीं पड़े रह जाएंगे, और जो बंधन बनाने वाला था
अपने आप को इनसे बांधने वाला था, वो मैं रूपी सत्ता यहां से चली जाएगी। और जितना मेरा कहा था, जिससे जिससे भी मेरा कहा था, ये सब मेरा रह जाएगा, मैं चला जाएगा। मेरा राग है, मेरा द्वैत है, मैं शुद्ध चेतन हूं, मैं अद्वैत हूं, मेरे में किसी प्रकार का दूसरा कुछ है ही नहीं। लेकिन मैंने ही इन सब के साथ अटैचमेंट किया है, और यही दुख है। फिर हम मेरा जिसके जिसके साथ हमने कहा है, मेरा का बंधन, जिसके साथ आपने मेरापन नहीं जोड़ा है, उसका आपको कोई क्लेश, कोई दुख है ही नहीं। वो चाहे बिछड़े चाहे रहे, उसके लिए आपको दुख नहीं है। लेकिन जिसको आपने मेरा कहा है, उसी ने आपको दुख दिया है। जिसको आपने मेरा कहा है वही बिछड़ेगा, वही छूटेगा आपसे। उसी से आप दुखी हो रहे हो, उसी से आप सुखी भी हो। साधना में अगर आपको जाना है, अकेला होना है, तो जितना आपका मेरापन आपने बनाया हुआ है, उस सब को त्यागना पड़ेगा। मैं को शेष करना पड़ेगा, और फिर मैं में ही सर्वाधार छिपा पड़ा है। मैं मेरा का चक्कर ने ही हमें बंधन में डाल रखा है। मेरा जुड़ाव है दूसरे के साथ, मेरा कहना दूसरा है, यानी आत्मा ने किसी दूसरे पदार्थ या दूसरे प्राणी को जब अपना कहता है, तब यहां मेरा शब्द लगता है। जब अपना कहता है तो, जबकि विचार करो, उसका तो कुछ है ही नहीं अपना। ना तो उसकी शरीर अपनी है, लेकिन ये शरीर उसके उपभोग के लिए तो है, लेकिन उसकी नहीं है। ध्यान रखो, हमारी नहीं है। हमें रहने के लिए कुटिया तो है ये शरीर, लेकिन हमारी नहीं है। इस कुटिया को, इस घर को किसी ने दिया हुआ है किराए पर, और हम किराया दे रहे हैं श्वास का। श्वास का किराया दे रहे हैं, कुटिया में रह जा रहे हैं। एक दिन श्वास बंद हो जाएगी, कुटिया से खाली करना पड़ जाएगा। तो ये घर भी तो नहीं मेरा, लेकिन फिर मेरा कह के इसमें हम फंसे पड़े हैं। जिसको आप पति कह रहे हो कि ये मेरा पति है, जब आपकी शरीर ही आपकी नहीं, तो पति किसका? वो भी तो दूसरे का शरीर है। उस शरीर के अंदर जो आत्मा रह रही है, वो उसके लिए कुटिया है। लेकिन ठीक है, संगी साथी हैं, वो भी जेल में है और हम भी जेल में हैं। वो अपने देह में रहकर, अपनी कुटिया में रहकर दुख सुख भोग रहा है, हम अपनी कुटिया में रह के दुख सुख भोग रहे हैं। लेकिन दोनों हम एक दूसरे के दुख और सुख के साथी भी हैं। बस मित्रता है हमारी।
कि उनके सुख में हम साथ दें और हमारे दुख में वो साथ दें। एक दूसरे के दुख और सुख में साथ देते हैं, इसी का नाम है जीवन साथी। ध्यान रखना, सिर्फ जीवन साथी है, सदा के साथी नहीं है। इसलिए वहां भी अपनापन आता है तो वहां भी दुख होता है, सुख भी होता है। इसी तरह से अगर हम संसार में जो कुछ भी है, जिसके साथ भी हमने बंधन बांधा है, सब दूसरे हैं, और जितने दूसरे हैं सब बिछड़ेंगे, सदा नहीं रहेंगे। कोई हमारे रहते पहले चला जाएगा तो हम रोएंगे, क्योंकि हमने उनको अपना कहा हुआ है। अपना कहा है तो रोना पड़ेगा। और कोई रह जाएंगे, हम पहले चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमें भी अपना कहा है, अपना माना है कि मेरे पति हैं। जिसने हमें अपना पति माना है, तो अगर हम चले जाएंगे तो वो रोएंगे, अगर पत्नी चली जाएगी तो पति देव रोएंगे, क्योंकि एक दूसरे को माना हुआ है, एक दूसरे के दुख सुख के साथी है। यही जो हमारा जो जुड़ाव है, यही हमारा बंधन है। इसी बंधन के अंदर हम बंधे हुए सुख और दुख भोगते हुए साथ में कर्म भी कर रहे हैं आगे को बढ़ने के लिए। आगे अपने आप को बांध भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि छुड़वा रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये जो कुछ भी है ये हमारा नहीं है। आपको बेटा मिल गया, आप गर्वित हो गए। बेटा किसने दिया? बेटी मिल गई, पति मिल गए, पत्नी मिल गए, धन मिल गया, मकान मिल गया। गर्व से फूले नहीं समझते। है किसका ये? विचार करो। सब परमात्मा का दिया हुआ है, सब ईश्वर का दिया हुआ है। बेटे की देह भी ईश्वर ने ही पंच भौतिक तत्वों से बनाया हुआ है। आपकी देह भी ईश्वर ने पंच भौतिक तत्वों से बनाया हुआ है। आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपके पिता, सबकी देह को परमात्मा ने पांच भौतिक तत्वों से बनाया हुआ है। जो इन पांच भौतिक तत्वों से बना हुआ एक दिन बिखर कर इन्हीं भौतिक तत्वों में लीन भी हो जाएगा। जिसने बनाया वो लीन भी कर देगा। लेकिन आज हम अपना मानकर राग और द्वेष में फंसे पड़े हैं। यदि हम इसी सब को ईश्वर का मान ले तो क्या बुराई है? क्लेश खत्म। मेरा कहने में बुराई है, मेरे कहने में राग है, और मेरा कहूंगा तो एक दिन सब छूटेगा। जब छूटेगा तो दुख होगा, क्लेश होगा। जब ईश्वर की चीज को ईश्वर को मान लेंगे तो अभी प्रेजेंट में ही राग से मुक्त हो जाएंगे।
राग से मुक्त हो जाएगा। फिर मेरा नहीं रहेगा, फिर ईश्वर का रहेगा। जब ईश्वर का रहेगा तो काहे का मोह? ईश्वर से क्यों ना हम प्रेम कर लेना। जब सब कुछ ईश्वर का है, ईश्वर ने ही दिया है, ईश्वर ने ही लेना है, लेते भी है, तो उनका मानने में कोई बुराई नहीं, बल्कि हमारा राग समाप्त हो जाएगा। राग के द्वारा जो क्लेश में हमें होता है वो भी समाप्त हो जाएगा। जो भी धन आपके पास है ये परमात्मा का दिया हुआ है। जो तन आपके पास है ये परमात्मा का दिया हुआ है। जो मन आपके पास है ये परमात्मा का दिया हुआ है। जो पुत्र आपके पास है परमात्मा का दिया हुआ है। जो पति पत्नी आपके पास हैं ये परमात्मा के दिए हुए हैं। जिस धरती पर आप जीवन व्यतीत कर रहे हो ये परमात्मा का ही है। जिस ऑक्सीजन रूपी श्वास से आपका जीवन चल रहा है ये परमात्मा का दिया हुआ है। जो आपके अंदर शरीर के अंदर टेम्परेचर जो सिट है ये अग्नि, ये भी परमात्मा का ही दिया हुआ है। जिस जल से आपका जीवन है ये जल भी परमात्मा का ही है। जिस मन से आप मनन कर रहे हो ये भी परमात्मा का ही है। जिस बुद्धि से आप बड़े ज्ञानी बन रहे हो ये बुद्धि भी परमात्मा की ही दी हुई है। जब सब कुछ परमात्मा का ही है तो हम परमात्मा के क्यों नहीं हो जाते? विचार करो। इसलिए सब कुछ परमात्मा का है तो हम भी परमात्मा का क्यों ना बन जाएं? यहां से भक्ति शुरू हो जाती है। जब परमात्मा के हो जाते हैं तो संसार में जितना भी आपका लगाव है, संसार से जितना भी आपका लगाव है, आपकी अपेक्षा है, सब समाप्त हो जाती है। संसार आपको कब तक जिला पाएगा? संसार आपका कब तक साथी है? सिर्फ जीवन तक। जीवन के बाद कौन साथी रह जाएगा? जीवन समाप्त होते हैं सारे साथी यहीं खड़े के खड़े रह जाएंगे और हाथ मसलते रह जाएंगे और आप यहां से चल बसेंगे। फिर कौन साथ देगा? किसी के पहुंच वहां तो है नहीं, वहां तो आपके साथ कोई जाएगा नहीं। हाँ, आपके पीछे से कुछ लोग आपका श्राद्ध करेंगे, आपके स्वर्ग लोक में अन्न पहुंचाएंगे, वस्त्र पहुंचाएंगे। ये पितृ परंपरा से ये कर सकते हैं, लेकिन आपके पास पहुंचेगा नहीं। जो पहुंचाएंगे वो बीच में खा जाएंगे, आपके पास नहीं पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आपके शरीर का दांत यही हो गया। खाओगे कैसे? आपके इसमें से निकलते आपके शरीर को आग लगा दिया जाएगा, गिद्ध कौवे खा जाएंगे। कहने का तात्पर्य आपका शरीर तो रहेगी नहीं, किसको खिलाओगे? इसलिए ये भी भ्रम लोगों का खत्म होना चाहिए। आपके जाते सारे के सारे
जितनी भी सबकी ताकत है सारी धरी की धरी रह जाएगी, लेकिन एक ताकतवर है जो आपको यहां से निकाल के ले जाएगा और फिर आगे की आपकी व्यवस्था करेगा। अगर आज हम उसका संग कर लें तो क्या बुराई है। मेरा ये सब कहने का तात्पर्य यही है कि जिसके साथ आप जुड़ते हो वो दुख का कारण हो जाता है। अगर आपके पास शरीर ना हो, ना आपको ठंड लग सकती है, ना आपको गर्मी लग सकती है, ना आपको भूख लग सकती है, ना आपको प्यास लग सकती है, ना आपको मकान की जरूरत है, ना आपको कपड़े की जरूरत है, ना आपको भोजन की जरूरत है, ना आपको जल की जरूरत है, किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। और जितनी आवश्यकता है आपके शरीर की है। ये क्लेश कहां से आए आपके पास? ये क्लेश शरीर के संग जुड़ने से आए। जितना शरीर के लिए आपको करना पड़ता है इतना किसी चीज के लिए नहीं करना पड़ता। सुबह से शाम तक इस देह के लिए भागे फिरते हो, धन कमाने के लिए। उस धन कमा के इस शरीर को ही भोजन कराते हो, धन कमा के शरीर को ही वस्त्र पहनाते हो, धन कमाकर इस शरीर के रोग के लिए डॉक्टर को पैसा देते हो, बीमारी ठीक करने के लिए। धन कमा के इस शरीर को रहने के लिए मकान आप देते हो। धन कमाकर इस शरीर को चलने फिरने के लिए आप गाड़ी घोड़ा आपको इकट्ठा करना पड़ता है। बोलो, ये सारा क्लेश कहां से आया? इस शरीर के कारण से तो आया ना। अब बताइए, आप ना तो खाते हो, ना पीते हो, ना मोटे होते, ना पतले होते हो, ना आपके अंदर वायु प्रवेश कर सकती है, ना आप वायु के अंदर जा सकते हो, ना आपके अंदर अग्नि प्रवेश कर सकती है, ना आपको अग्नि से कोई मतलब है, ना आपके अंदर जल प्रवेश कर सकता है, ना आपका जल से कोई संबंध है। आपका तो किसी चीज से कोई संबंध है ही नहीं। नहीं आपको ऑक्सीजन चाहिए, ये सब कुछ तो इस देह को चाहिए। और देह के लिए ही पूरा जीवन आप लगा देते हो। लेकिन जो सत्य है, जो विदेह है, जो देह में रहकर विदेही है, उसके लिए क्या करते भाई? उसके लिए अगर किसी से कह दिया जाए कि अपने लिए भी घंटा 2 घंटा निकाल लो, नहीं करते भाई। देह के लिए करोगे, अपने लिए नहीं करोगे। अपने लिए नहीं करोगे तो देह में ही मरोगे, देह में ही फंसोगे, देह में ही दुख मिलेगा। और देह ही क्लेश का कारण है। और देह से ही आज आप चाहो तो इस देह से छूटने का उपाय भी इस देह के द्वारा ही कर सकते हो। इसलिए प्रयत्न कर लो। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है, देह से हटकर वो जो विदेह है उसके विषय में सोच लो। अभी जाओगे बिस्तर पे लेटोगे तो देह को छोड़कर देह से परे अभी खर्राटे मारेगी शरीर। आपकी जो देह है खर्राटे मारेगी और आप देह से परे हो जाओगे। और फिर सुबह जब नींद खुलेगी तब आपको देह का ज्ञान होगा। रात में तो देह का ज्ञान होगा। इसी तरह से थोड़े समय के लिए आप देह से परे हो जाइए। जो विदेह है उसका अनुभव कर लीजिए ना।
उसमें थोड़ा सा उसका भी रस ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा। सब कुछ परमात्मा को छोड़ दो और सारा कुछ परमात्मा का ही दिया हुआ है, इतना ही तात्पर्य है। आप अपना भी ख्याल करो, सिर्फ देह का ही नहीं। आप देह से परे हो, देह में हो। इस देह से पहले ये देह आपकी नहीं थी, फिर भी आप थी। इस देह के बाद आप रहोगे, लेकिन ये देह आपके साथ नहीं रहेगी। इसलिए सोचो समझो। हरिओम। चलो इसी बात पे एक भजन सुन लो, फिर समाप्ति की जाए, फिर ध्यान में बैठ जाना। भजन है। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से। मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से। मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मैं मेरा कहने वाला, ये मन उसी का है दिया। मैं मेरा कहने वाला, ये मन उसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछड़ जाए कोई ये राज कह सकता नहीं। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछड़ जाए कोई ये राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन उसी का है दिया। जिंदगानी का खिला मधुबन उसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जग की सेवा और खोज अपनी, पर प्रीत उससे कीजिए। जग की सेवा और खोज अपनी, पर प्रीत उससे कीजिए। जिंदगी का राज क्या है यह जान कर जी लीजिए। जिंदगी का राज क्या है यह जान कर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन उसी का है दिया। साधना की राह पर साधन उसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है
ओ धन किसी का है दिया। ओम शांति 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 शांति।